हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोस्टर क्लासेस। आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि NIOS एग्जाम में 100% पासिंग ट्रिक क्या है, किस तरीके से 10th क्लास के स्टूडेंट है या 12th क्लास के सभी स्टूडेंट ईजिली पास हो पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके 2021 का डाटा जो है कि कितने बच्चों ने NIOS में एडमिशन कराया था, कितने बच्चों ने अपीयर किया था, कितने बच्चे पास हुए थे, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देख लेते हैं कि NIOS में 2021 में जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम 10th क्लास के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। यह है 10th क्लास यानी कि सेकेंडरी, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों की बात कर लेते हैं। तो जितने बच्चों ने रजिस्टर कराया था उनकी जो संख्या है वो है 57,258, यानी कि इतने बच्चों ने NIOS में एडमिशन लिया था 10th क्लास में। उसके बाद कितने बच्चे अपीयर किए थे, यानी कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, वो थे 51,154 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, यानी कि बाकी बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे थे, ठीक है। उसके बाद कितने बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 29,157 स्टूडेंट पास हुए थे, यानी कि अगर आप देखें तो जितने बच्चे पास हुए हैं उसका परसेंटेज है 57%। मतलब 100% में से 57% स्टूडेंट पास हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 में से 57% 10th क्लास के स्टूडेंट पास हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी 12th क्लास के स्टूडेंट की। 12th क्लास में जो रजिस्टर करा था बच्चों ने वो 82,000 स्टूडेंट थे जिन्होंने कि NIOS में एडमिशन लिया था। देन उसके बाद में इसमें से अपीयर जो किया था वो थे 80,399, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। देन उसके बाद में कितने बच्चे पास हुए, इसमें से 34,278, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका परसेंट देखें तो 42% बच्चे पास हुए थे। मतलब 12th क्लास में 100% में से कितने 42% बच्चे पास हुए थे। तो ये था रेशियो। अब इसमें क्या होता है, इतने कम बच्चे क्यों पास हुए थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इतने बच्चे पास हैं, यानी कि 57% 10th क्लास में बच्चे पास हैं और 42% 12th क्लास में बच्चे पास हैं। अब फेल का रेशियो देख लेते हैं। 10th क्लास में 43% बच्चे जो हैं वो फेल हैं और 12th क्लास की बात करें तो 58% बच्चे फेल हैं, ठीक है। तो ये इतना रेशियो क्यों है फेल बच्चों का, किस वजह से बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, देखो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में आपको बता देती हूँ डिटेल में कि किस वजह से बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को ये बताने से पहले कि आप कौन कौन सी गलती बच्चे करते हैं ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराओ, उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे रूल बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप 100% गारंटी पास हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो रूल बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहला होता है कि बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहीं से वो सुन लेते हैं कि NIOS का एग्जाम तो बहुत ईजी होता है और बहुत आसानी से पास हो जाएंगे, तो बच्चों को भी लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं करते प्रॉपर वे में। उनको लगता है हम भी ऐसे ही पास हो जाएंगे, तबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर ऑफिस गोयर्स होते हैं, कोई जॉब कर रहा होता है, ठीक है। तो उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ाई करने का, इसका भी एक कारण है। या फिर हाउस वाइफ होती हैं, वो घर में काम करती हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता स्टडी करने का, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो पढ़ाई में मतलब सही से पढ़ाई ना कर पाने के कारण वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों को क्या होता है कि सिलेबस ही नहीं पता होता। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वेबसाइट पे जाएंगे, ओल्ड वाला जो सिलेबस उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता, जैसे कि मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें 12th क्लास के, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को फर्स्ट बुक पढ़नी नहीं होती है, सेकंड बुक पढ़नी होती है, वहाँ से पेपर पूछा जाता है। अब आप सोचो इतने सारे चैप्टर्स बच्चा वहाँ से स्टार्ट करके चला जाता है, उसको लगता है कि मैंने तो 15-20 चैप्टर पढ़ लिए, आसानी से पास हो जाऊँगा, और वहाँ से एग्जामिनर पूछता ही नहीं है क्वेश्चन, तो यहाँ पर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये बच्चों को जानकारी इसके बारे में नहीं होती। सिलेबस की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। काफ़ी बच्चों को पैटर्न नहीं पता होता एग्जाम का कि कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं पता होता, जिसके कारण भी बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो देखो 5th पॉइंट आपका है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपडेट मिलते रहने चाहिए टाइम पे, ठीक है। अगर बच्चों को अपडेट नहीं मिलते उसके कारण क्या होता है, किसी के प्रैक्टिकल छूट जाते हैं, बच्चों का पता नहीं होता, प्रैक्टिकल ना देने की वजह से बच्चों को फेल कर देते हैं, या फिर किसी के TM में छूट जाते हैं, कोई अपने एग्जाम फीस पे नहीं कर पाता, कोई मतलब बहुत सारी चेंजेस ऐसे आते हैं जिनमें बच्चों को किसी का ID कार्ड नहीं आता, बच्चों को पता ही नहीं होता एडमिशन कैसे चेक करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चों का क्या हो जाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से छोटा अपडेट
जो भी अपडेट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और साथ ही साथ सभी अपडेट भी आपको यहाँ पर टाइम से बताए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आज की वीडियो में आपको 3 रूल बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप 100% पास हो जाओगे। फर्स्ट रूल है उन बच्चों के लिए जिनके पास हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हैं, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट सभी बच्चों के पास होते हैं दोनों, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज है तो सभी बच्चों के पास कंपलसरी होना ही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चैनल पे आपको एक ऐसी वीडियो है जिसमें कि 100% अगर आपने उसको देख लिया, यानी अगर आपने एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले भी वो वीडियोस देख ली, तो आप आराम से 100% गारंटेड पास हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप NIOS में इंग्लिश और हिंदी का सब्जेक्ट आपके पास है और आप पास होना चाहते हो, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आप खुद ही कमेंट करेंगे जब आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी मेहनत लगी मुझे इन वीडियो को बनाने में। 1 आवर की वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इन वीडियो को देखें एंड देन उसके बाद उसका बेनिफिट लें। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे रूल नंबर 2 के बारे में। इसमें आपको किन बातों को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी नहीं होता। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि सभी चैप्टर्स पढ़ लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाता और वो पास होने लायक भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट के चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में आप पूछोगे कि मैम सिलेक्ट कैसे करें, कौन से चैप्टर पढ़ें। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये है आपके अकाउंट का ब्लूप्रिंट, यानी कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कौन से आपके मॉड्यूल से कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है बेसिक अकाउंटिंग, ये आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। देन उसके बाद में ट्रायल बैलेंस एंड कंप्यूटर्स, ये आपका 10 मार्क्स का है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका 20 मार्क्स का है। पार्टनरशिप अकाउंट आपका 20 मार्क्स का है। कंपनी अकाउंट आपका 20 मार्क्स का है। इस तरीके से आपका ये 80 मार्क्स का पेपर बन जाता है। फिर आपसे 20 मार्क्स में पूछा जाएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन दोनों में आपसे ऑप्शन है कि आप या तो ये वाला करिए या ये वाला करिए, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अगर आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आप मॉड्यूल को चुन लीजिए। मान लीजिए आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं तो आप ये 2 मॉड्यूल कर लो, 4 और 5, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट। अगर आपने इन 2 मॉड्यूल को भी पढ़ लिया तो 40 मार्क्स में से आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। ऐसे सबसे पहले आपने मॉड्यूल को चूज़ कर लिया कि अब मुझे है मतलब 4th मॉड्यूल और 5th मॉड्यूल पढ़ना है। अब इसके अंदर के चैप्टर्स देख लेते हैं। देखिए, एंड बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आने वाली हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ें आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। हमारे जो मॉड्यूल 4 है और 5th, ये हमने चूज़ किया। देखो, अब हमने क्या किया, हमने 2 मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स देखने हैं। यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं, पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। वहीं आपका जो 5th मॉड्यूल है वो है कंपनी अकाउंट। यहाँ आपको मिलेंगे 5 चैप्टर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये आपके कितने चैप्टर्स हो गए, ये आपके 9 चैप्टर्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं और यहाँ से आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। तो अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे थ्योरी में, ठीक है। अब देखो, आपको ना इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाली बुक में आपके 13 चैप्टर्स हैं, फिर ये आपके कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, इतने सारे चैप्टर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। अगर आपको पास ही होना है तो आप सिंपल से ये 9 चैप्टर्स कर लो, 40 मार्क्स आपके। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए ये 40 मार्क्स, ये 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स दिया हुआ तो इनमें से कम मार्क्स का पूछ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जितने मार्क्स दिया गया उतने ही मार्क्स का आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप 2 ये आपके मॉड्यूल प्रिपेयर कर लो, आप ईजिली अकाउंट में पास हो जाओगे। काफ़ी बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ते रह जाते हैं, 13 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे पास नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर, उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ईजिली आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो रीड ओनली सिलेक्टेड चैप्टर्स, मतलब जो चैप्टर्स आपने सिलेक्ट किए हैं सिर्फ उनको पढ़ना है आपको, ठीक है। हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। देखो, जैसे ही आपने 2 मॉड्यूल प्रिपेयर कर लिए बहुत अच्छी तरीके से, 2 या 3 मॉड्यूल आपने प्रिपेयर कर लिए बहुत अच्छी तरीके से, उनके बाद आपको क्या करना है, आपको रूल नंबर 3 है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठो, नहीं, क्योंकि आपने सिलेबस थोड़ी ना पूरा पढ़ा है। आपने जितना टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इजीली एग्जाम में जाऊँगा तो पेपर दे दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पेपर को
सोल्व करोगे, ठीक है। देन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। आपने जितना पढ़ा होगा उससे रिलेटेड जो भी आया होगा आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे, ठीक है। कैसे जो 3 रूल मैंने आपको बताया, अगर आप उन 3 रूल को फॉलो करोगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन रूल्स को फॉलो करने के लिए, यानी कि टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर मैं यहाँ पर चैनल पे वीडियोस लाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इतनी हेल्पफुल वीडियो आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा आंसर के साथ, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी यहाँ पर अपलोड करूँगी, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।